बुलंद भारत टीवी पहुंचा है हैदराबाद की पहचान चार मीनार। तो लगता है कि ओवैसी ही रहेंगे, जिंदगी भर उन्हें रहेंगे। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर कांग्रेस कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, बीआरएस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, खाली आना तमाशा कर लेना, चले आना बर्खास्त। हम ओवैसी के साथ हैं, पतंग वाले हैं। एक हिंदुत्व की सरकार आएगी तो उसकी भविष्यवाणी हमने की थी। मोदी या इंडिया गठबंधन? मोदी। क्यों? मोदी के लिए, हमारे लिए अच्छा है ना पूरा मोदी। इंडिया गठबंधन तो बहुत दूर की बात है। हैदराबाद किसका होगा इस बार? असदुद्दीन ओवैसी लगातार जारी रखेंगे जीत का सिलसिला, या भाजपा की माधवी लता लिखेंगी नई पटकथा? इसे देखने के लिए बुलंद भारत टीवी पहुंचा देश के सबसे पुराने शहरों में शुमार हैदराबाद, जो आधुनिकता से भी करता है कदम ताल। तो अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बटी राय नजर आई, ये देखना दिलचस्प है। तो ये लोगों की कहानी, लोगों की जुबानी, सीधे उनके मुंह से सुनिए। माधवी लता या ओवैसी का परचम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर बुलंद भारत टीवी से, और फिलहाल हम हैं तेलंगाना के हैदराबाद में। आप देख रहे हैं श्याम मंदिर, और ये आप बजरंगबली जी के दर्शन कर रहे हैं। और हम चर्चा करके आपको देश में कैसी सियासत चल रही है, कैसी राजनीति चल रही है, क्योंकि ये इलाका आपको हम बता दें, सिकंदराबाद से किशन रेड्डी साहब आप जानते हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनकी सीट है ये। और मुकाबला हैदराबाद में भी इस बार कड़ा है। आपको मालूम है ओवैसी साहब को जो है वहां पर माधवी लता, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, वो काफी टक्कर दे रही है। इस बार का लोकसभा चुनाव अगर कई मायनों में दिलचस्प हो चला है, तो तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर भी लड़ाई बेहद रोचक हो गई है। और इसी रोचकता और सियासी रोमांच ने हमें दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में दिन रात कवरेज के लिए प्रेरित किया। और सच मानिए, हैदराबाद आकर यहाँ सियासत के तमाम रंग देखने को मिले। और हमने भी यहाँ बिना रुके, बिना थके, दिन से लेकर रात तक, मंदिर से लेकर चार मीनार तक तमाम रंगों को अपने कैमरे में कैद किया। तो चलिए हम आपको यहाँ के तमाम रंगों, जिसमें सियासत का तगड़ा तड़का भी है, उससे रूबरू कराते हैं। शुरुआत दिन से करते हैं, और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद में सिकंदराबाद स्थित श्याम मंदिर, जहां हमारी मुलाकात पुजारियों और यहां आए लोगों से हो गई। फिर क्या, हमने भी लगे हाथ यहां मौजूद लोगों से हैदराबाद सीट के सियासी समीकरण और यहां के प्रत्याशियों के बारे में पूछ लिया। और यहां से इसका जो जवाब आया, वो इस सीट पर कांटे की लड़ाई का इशारा कर रहा है। यानी इस बार ओवैसी के लिए लड़ाई पहले की तरह एक तरफा नहीं है, टक्कर अच्छी है। लेकिन ये क्या, मंदिर परिसर में हमने जैसे ही पूरे देश में घूमने वाले स्वामी श्री चैतन्यानंद जी से बात करनी शुरू की, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो कुछ देर के लिए हम भी भौचक रह गए। उन्होंने जो कहा कि ओवैसी ही नहीं, पूरे विपक्ष के लिए मानो खतरे की घंटी है। खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन है जो कह रहा है कि मोदी सरकार 150 पे निपट जाएगी। तो आप तो चूंकि पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं, तो आपका मतलब क्या विचार है, आपको क्या लगता है? अहंकार से तो नहीं बोलूंगा, अज्ञान से भी नहीं बोलूंगा जी। सिद्धवाणी है तो सिद्धवाणी से ही बोलूंगा जी। 2011 में हमने भविष्यवाणी की थी कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सरकार में आएंगे और एक हिंदुत्व की सरकार आएगी, तो उसकी भविष्यवाणी हमने की थी। जी। लगातार 6 बार सरकार आएगी, ये भी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो तेलंगाना की जो सरकार थी, तो जब ये मंदिर वगैरह तोड़ रहे थे, तब मन में जो एक क्रोध, एक आवेश या एक दुख जब प्रकट होता है, तब हमने बोला तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम्हारी कुर्सी टूट जाएगी, तुम्हारा पैर टूट जाएगा, तुम्हारे एक बच्चे जेल जाएंगे। ये पब्लिक में मेरे स्टेटमेंट्स है ऑलरेडी जी। तो उस प्रकार उनकी सरकार भी गिर गई। और पुनः एक बार मोदी जी आएंगे, एक बार क्या, अगले नेक्स्ट 6-7 बार भी आएंगे। ये तो विधाता का वाणी है, सिद्धों की वाणी है, और वो आएंगे क्योंकि देखिए, जिस प्रकार सिर्फ हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी, सबका साथ वो बोल रहे हैं ना, मतलब सचमुच सबका साथ है। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सभी के लिए विचार कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि ये हिंदू है या क्रिश्चियन है। इसके लिए मैंने ये प्रश्न आपका राजनीतिक न समझकर वो सभी का विकास कर रहे हैं। कुल मिला के अभी तो हैट्रिक की बात चल रही थी, और आपने सुना
कि वो कह रहे हैं कि डबल हैट्रिक, मतलब 6 बार की बात कर दी है। हमने हैदराबाद सीट पर उम्मीदवारों को लेकर मंदिर परिसर में मौजूद दूसरे पुजारियों से बात की, तो वो तो पीएम मोदी और उनके काम के मुरीद दिखाई पड़े। जो राजनीतिक इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, उस पर आपकी टिप्पणी। मैं रामचरण शर्मा, प्रधान पुजारी, श्याम मंदिर काचीगुड़ा। जी, मोदी जी अच्छे आदमी है और जनहित के लिए जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य है। पर यहाँ पर तो मैंने सुना था कि जो बीआरएस की पहले सरकार थी, उन्होंने भी मंदिरों को बड़ा दान पुण्य किया और बड़ा भारी मंदिर बनाया। वो लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल बहुत बड़ा बनाया यहीं पर पास में, वो भी मैंने देखा था। तो वोट बैंक है, वो वोट बैंक के लिए करा, वो सब वैसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी के इस दौरे में जो विकास हुआ है, जो 10 साल में जो विकास हुआ है अकल्पनीय है, जो 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। ये गठबंधन तो क्या है, अपनी मिलीजुली सरकार चलाने के लिए मिल रहे हैं लोग, जो हल्लुल्लु इनका जो ये अस्तित्व खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये दोनों ये सब अस्तित्व जमा करने के लिए मिल रहे हैं। बाकी का जो भी है असली विकास तो अभी 10 साल में हुआ है। इसके बाद हमने श्याम मंदिर में मौजूद लोगों से एक एक कर यहाँ के उम्मीदवारों के बारे में पूछा, तो यहाँ भी सभी एक सुर से पीएम मोदी और उनके कामों की तारीफ करते नजर आए। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को जिताते दिखे। रामदेव जी, ये बताइए कि कुल मिला के अभी तक जितनी मेरी शुरुआत हुई है, अभी मैंने सब संत वाणी अभी सुनी, हमने सारे लोग हैं, वो लोग लगातार मोदी जी की बात कर रहे हैं। तो क्या मंदिर में जो आते हैं सब मोदी जी की और भाजपा के लोग ही आ रहे हैं क्या? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म के सब लोग आते हैं यहाँ पे। आप दोपहर में देखिए, हमारे पास थोड़े मुस्लिम्स लोग भी आते हैं, समझे ना। वैसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू सिर्फ मोदी जी जो काम करता है देश के लिए उसके लिए ही लोग बोलेंगे। क्योंकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप ये बताइए कि दूसरा चेहरा कौन है जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। तेलंगाना में एक लाइन में बताएं कितनी सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है? कम से कम डबल अक्षर में तो आना चाहिए तेलंगाना, डबल डिजिट में आ जाएगा। 4 थी, आप कह रहे हैं कि 10 तो 10 के पार आना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा और अन्य लोग भी हैं, तो मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आप सबकी बात सुन रहे थे, तो क्या लगता है आपको, मोदी या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो नाम आपका परिचय भी है? मेरा नाम नंद गोपाल भट्टर है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इंडिया गठबंधन तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मोदी जी की मैं समझता हूँ 370 सीटें आएंगी और एनडीए अगर मिला ले हम तो 400 पार अवश्य हो जाएंगे। हैदराबाद आप मतलब जो असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता की वोटर, जी ठीक है। थोड़ा तो फिर तो आप और इंटरेस्टिंग आदमी है। यहाँ सिकंदराबाद में हम बात कर रहे हैं, तो आप बताइए वहाँ पर चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। इस बार 100% मोदी सरकार ही आएंगे, मोदी जी आएंगे और 400 पार बनेगा। उसमें होगा हैदराबाद सीट कंपल। तो इंडिया गठबंधन ये है ना, ये गठबंधन सिर्फ एक आदमी मोदी जी को हराने के लिए सारा विपक्ष खड़ा होगा। तो इससे पता चलता है कि मोदी जी का स्टेचर क्या है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, इससे पता चलता है। अभी आधी आबादी इस बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर शक्ति की बड़ी चर्चा हो रही है। तो शक्ति इस समय चुनाव में काफी बनाओ, तो जब आप शक्ति के रूप में दिख गई है, शक्ति स्वरूपा, तो मुझे ये बताएं आप कि मोदी या इंडिया गठबंधन, और जो भी है क्यों? मोदी। क्यों? मोदी के लिए, हमारे लिए अच्छा है ना पूरा मोदी। कैसे अच्छा? क्या अच्छा किया आपके लिए? आज देखो तुम, लड़ाई झगड़ा कहाँ कुछ नहीं होता, मोदी के राज है तो। और मोदी को 2 दिन हटा के देख लो तो कितना हो जाता। कौन करेगा झगड़ा? अपन लोग ही करेंगे सब। तो आप यहाँ सिकंदराबाद की वोटर हैं? नहीं, हैदराबाद की वोटर। अच्छा, आप हैदराबाद की वोटर हैं, तो मतलब वहाँ पर आप, मतलब आपकी बातों से तय है कि माधवी लता जी को आप समर्थन करने जा रहे हैं ओवैसी के खिलाफ। लेकिन क्यों? मतलब ओवैसी तो वहाँ पर कहते हैं बड़ा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं करे। अच्छा, मैं तो प्रॉपर ओल्ड सिटी की हूँ। अच्छा, कुछ भी नहीं करे आज तक कांग्रेस। नहीं मतलब ओवैसी कुछ नहीं। हमारे इधर तो राजा सिंह ही जीतता, गोली गुलाब पे। अच्छा, तो राजा सिंह का टिकट काट के उनको दे दिया माधवी लता को, तो आप लोग को बुरा नहीं लग रहा है? वो तो बुरा लग रहा तो है, मगर उन्होंने नहीं लिया किया, उनकी क्या मजबूरी है। पर एमएलए तो उन्हीं है ना। एमएलए वही है, लेकिन माधवी लता को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट तो करना पड़ता है ना, उन्होंने मोदी के लिए है ना। लेकिन आपको लगता है कि राजा सिंह ज्यादा अच्छे कैंडिडेट होते हैं? हाँ, राजा सिंह थोड़ा ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? राजा सिंह अच्छे राजा सिंह भैया बहुत अच्छा करे और अच्छा लगा। तो आपको भी लगता है कि मतलब मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे के बार मोदी सरकार 400 पार? आप भाजपा की कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में। आपका वैसे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दुर्गा है। पर मोदी आपको क्यों अच्छे लगते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी है? वो
मोदी अच्छे लगेंगे बोले तो सब अच्छा काम करे ना, सब बहुत सपोर्ट करे ना अपने को। तो सवाल मेरा वही है, मोदी या इंडिया? मोदी सरकार। मोदी सरकार। उसके बाद में कोई आगे कोई जो सो चांस ही नहीं है जी? अब की बार 400 पार। अच्छा, मोदी से ही इंडिया है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपके पास आना पड़ेगा। आपने तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाला नारा याद दिला दिया, कुछ ऐसा? मोदी से ही इंडिया है अब। कैन यू स्टे जी? मोदी से ही इंडिया की पहचान है। अभी इंडिया अभी नंबर 1 का कंट्री बनने वाला है जी। मोदी जी से ही है सब कुछ। अच्छा जी। उससे पहले स्वामी विवेकानंदा जी अमेरिका में इंडियन कल्चर के बारे में बोले। जी उसके बाद कोई भी इंडियन कल्चर डेवलप करने के लिए वर्ल्ड वाइड रिव्यू करने वाला एक ही आया, मोदी जी। आज सऊदी अरेब में भी हिंदू मंदिरों के लिए उन लोग कितने भी बना लो, हम सामने आते और हम फाइनेंस करते, कोई डोनेशन करते बोल के सामने आ रहे, वो केवल मोदी की वजह से। चलिए, आप सब लोगों से बस एक ही सवाल है कॉमन सबसे, आप लोग मोदी को राम मंदिर बन गया, हिंदुत्व का चेहरा, उस वजह से ज्यादा पसंद करते हैं या जो उनकी विकास वाली छवि है उस वजह से? विकास वाली छवि। तो आप सुन सकते हैं कि कुल मिला के भले ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी हो, लेकिन जो उनकी विकास पुरुष की छवि है वो लोगों को ज्यादा भा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हम मंदिर में खड़े हुए हैं, श्याम मंदिर में, और बात यहाँ मंदिर की नहीं कर रहे हैं, लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अब इसके मायने राजनीतिक जिसको जो निकालने हो, जनता की कहानी है, जनता की जुबानी आपने सुन ली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जो उन्होंने सुना, जैसा दिया वैसा आप तक परोस रहे हैं। आप देख लीजिए, सुन लीजिए क्या हो रहा है तेलंगाना में। श्याम मंदिर इलाके में हैदराबाद सीट पर सियासी समीकरण और मुकाबले के बारे में जानने के बाद हमने रुख किया हैदराबाद का दिल कहे जाने वाले चार मीनार क्षेत्र की ओर। नमस्कार दोस्तों, बुलंद भारत टीवी पहुंचा है हैदराबाद की पहचान चार मीनार। चार मीनार वो इमारत जिसको देखकर लोग हैदराबाद के अक्ष को अपने जहन में लाते हैं। इस बार चार मीनार कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि चार मीनार के बारे में बहुत कुछ गिनाया जा चुका है, बहुत कुछ बताया जा चुका है, और जिस तरीके का सियासी माहौल है यहाँ पर, उसने चार मीनार की अहमियत पूरे देश और दुनिया में कुछ ज्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि आपको पता ही है, यहाँ पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये गढ़ रहा है। उनके वालिद पहले यहाँ पर सांसद होते रहे और उसके बाद लगातार यहाँ पर सियासत के सिकंदर वही बने हुए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको कड़ी चुनौती दी है और उनके सामने माधवी लता, एक समाज सेवी है डॉक्टर, उनको उतारा है। लेकिन ये इलाका ओवैसी का कहा जाता है। ओवैसी के परिवार की यहाँ पर पूरी तरीके से हनक चलती है। पर देखना ये होगा यहाँ पर दिलचस्प कि इस बार सियासत किस तरफ जाती है, सियासत का क्या इस बार रुख रहता है। हालांकि तब तक रात हो चुकी थी और शहर का चप्पा चप्पा रोशनी से नहाया नजर आया। बाजार में रौनक चारों तरफ थी। फिर हमने भी यहाँ वहां का जायजा लिया और यहाँ भी हमने लोगों से हैदराबाद सीट पर ओवैसी बनाम माधवी लता की लड़ाई के बारे में पूछना शुरू किया। तो जिससे भी हमने यहाँ पूछा, ज्यादातर लोग ओवैसी की जीत की भविष्यवाणी करते नजर आए। खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। ओवैसी साहब क्यों जीतते हैं बार बार यहाँ से? ओवैसी साहब अच्छा काम करते, क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बहुत सारे काम करते, जैसे बहुत सारे काम है। जैसे NRC गरीबों के लिए आवाज उठाते जी, हैदराबाद के लिए काम अच्छा करे जी, नेता अच्छा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा। पर एक बात बताइए, जैसे मैंने नया हैदराबाद देखा, वो तो बड़ा बदल गया है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लाइट है, सब कुछ है, पर यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ हर चीज साफ सफाई है। देखिए आप इधर से बाहर निकले, निकलिस रोड है, इधर उधर है, काम देखिए ऐसा साफ का अच्छा काम करते। तो यहाँ पर ओवैसी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, लेकिन सिक्का ओवैसी साहब का ही चलेगा। सिक्का उनके रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं आएगा उनका। नहीं तो यहाँ पर ओवैसी साहब है, माधवी लता जी नहीं, वो बीजेपी निकलता। पर ये कह रहे हैं कि ओवैसी निकलेगा। हाँ, ओवैसी निकलेगा। हम तो पतंग वाले तो पतंग को जिताते, पतंग को जिताते। लेकिन पर ये बताइए, काम की बात की जाए, अच्छा रहना चाहिए, काम जो करे उनको बोले तो अच्छा रहता है। अब आजकल तो लड़ाई दंगे ये वो खाली है। हाँ, नेता आज तक किसी के हुए, कोई किसी का नहीं। पर आप तो ओवैसी साहब के पूरे ओवैसी के साथ हैं। आप कह रहे नेता किसी के नहीं हो, फिर भी आप कह रहे हैं अलग बात है। नेता एक रहते निकला, हम ओवैसी के साथ हैं, पतंग वाले हैं। पतंग वो सियासी पतंग उड़ा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? मैं ये जानना सियासी पतंग उड़ा रहे, हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपके कौन से हक के लिए? आपका कौन सा हक? सारे जैसे NRC अभी ये सब हुआ। NRC क्या होता है? NRC हुए, 3 तलाक हुआ। NRC क्या होता है? अब होता है जो है मुसलमानों के खिलाफ, अब मुसलमानों को निकाल देना, खालिस्तानी कहना, पाकिस्तानी कहना। वर्ल्ड में कहीं भी रहे मोदी, मोदी का मोदी है हवा। तो आप लोग साथ ही साथ काम करते हैं? साथ ही साथ काम करते हैं। क्या बात है, चलो बहुत अच्छा बात। देखिए,
सियासी जमात का भी हो, अपनी- कुछ भी हो, लेकिन अपनी- देखिए अपने जो अपनी पसंद। पर्सनल जो अपनी जो चीजें अलग हैं। इलाका तो माना जाता है पूरा ओवैसी साहब का है। ओवैसी साहब का बोल के नहीं है, हर कोई आते जाते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा किसी का वो नहीं है कि ओवैसी चलते बोल के नहीं है। हाँ। जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा मजबूत जी। उसे जिताना चाहिए। ठीक है, तो यार कैंडिडेट कौन अच्छा है आपके हिसाब से? अब तो फिलहाल तो देखिए ओवैसी साहब तो पहले से ही है। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल भी आगे तो वही लोग रहेगी कि ओल्ड सिटी का माहौल तो वही उनके हाथ में है पूरा। अच्छा। तो वही उन्हें रहेंगे फिर। तो वोट है आपका यहाँ पर? नहीं, हमारा तो वोट में है। लेकिन माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है। मतलब किसका पल्ला भारी लग रहा है सियासत में? ओवैसी का। तो यहाँ पर असदुद्दीन भाई ज्यादा लोकप्रिय है, अकबरुद्दीन ज्यादा लोकप्रिय है? दोनों बहुत है। दोनों लोकप्रिय। दोनों भी। चलो ओवैसी फैमिली के साथ ही ओवैसी जाएगा फैमिली, पूरा। ओवैसी। बीजेपी से कौन कैंडिडेट है, कांग्रेस से कौन कैंडिडेट है आप जानते हैं? बीजेपी से नहीं, और कांग्रेस से कौन कैंडिडेट है? आप लोग नाम ही जानते हैं सिर्फ असद भाई का है? सिर्फ असद चलिए, भाई। ठीक यहाँ है। पे ओल्ड सिटी में असद भाई। चलिए, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो सियासत कैसी चल रही है, क्या माहौल चल रहा है सियासत का? यहाँ तो अच्छी माहौल चल रहा है सब यहाँ पे। मतलब सियासत में कौन जीत रहा है? अगर सीट हैदराबाद किसका अगर पूछा जाए? हैदराबाद तो MIM मतलब ओवैसी का? अवैसी का। मतलब ओवैसी कांग्रेस या बीजेपी का नहीं? नहीं, ये हैदराबाद में खाली बीआरएस का भी नहीं? नहीं, अवैसी खाली हैदराबाद में। क्यों अच्छा, ऐसा क्यों ओवैसी साहब का क्यों? वो लोग काम करते सब। काम करते हैं? हाँ, काम करते चलिए, पब्लिक का काम करते। मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बहुत काम करते हैं, हैदराबाद ओवैसी का, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हैदराबाद अवैसी साहब का है साहब। क्यों? गली गली पूरे काम वो लोग करते, पूरे 7 MLA उनके पूरे हैदराबाद में काम करते। तो कुल मिला के यहाँ पर हैदराबाद में आपको लगता है कि ओवैसी ही रहेंगे? जिंदगी भर उन्हें रहेंगे, उनके भावा 6 साल करे, इन्हों भी करेंगे 5 साल। तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी? कुछ भी नहीं करती। कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, BRS नहीं, कोई कुछ भी नहीं, खाली आना तमाशा कर लेना, चले आना, बर्खास्त। चलिए ठीक है, बर्खास्त। क्या बात है। जिन बात हो रही थी, जिस भाग्य लक्ष्मी मंदिर के 4 मीनार की बात हो रही थी, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, तो इसको लेकर अभी आपने सुना होगा तमाम लोगों के मुंह से कि कैसे लोग आते हैं यहाँ पर चर्चा करने। तो चलिए एक बार यहाँ पर भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। तो जय माता दी। नमस्कार। अरे दरअसल मैं यहाँ आया तो पहले भी एक बार आया, लेकिन लोगों ने चर्चा की बहुत ज्यादा कि यहाँ पर जो है भाग्य, तो कैसे यहाँ पर मतलब यहाँ पर कब मंदिर यहाँ निर्माण हुआ? 550 साल से तो पूजा होती है यहाँ पे। 550 साल उससे पहले से है यहाँ पे स्वयंभू मूर्ति नीचे। अच्छा। शिला रूप में। अच्छा। पहले उसकी पूजा होती थी। ये मंदिर बन के अराउंड 120 साल हो रहा है ऊपर का। अच्छा। पहले एक शिला थी, उसकी पूजा होती थी। अच्छा। और फिर मूर्ति स्थापित करे थे यहाँ पे, प्राण प्रतिष्ठा करके। तो ये बताइए, यहाँ पर आजकल पॉलिटिशियंस काफी आ रहे हैं, काफी राजनेता भी आ रहे हैं। वो तो माता की कृपा है। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा ही आ रहे हैं। वो तो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं ना। अच्छा, इसलिए आ रहे हैं। वो तो आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ मैं सबसे बात कर रहा तो सब लोग एक सुर से कह रहे हैं कि यहाँ पर तो ओवैसी साहब का ही सिक्का चलता है, वही जीतेंगे। अब वो तो हम नहीं बता सकते, पॉलिटिकली कुछ मत पूछिए हमसे। अच्छा, तो ये भाग्यनगर जो रखने की बात मांग चलती है, वो क्या? पहले भाग्यनगर ही था यहाँ, इसका नाम। किनके नाम पर? किनके नाम पर भाग्यनगर? माता के नाम पर? हाँ, भाग्य लक्ष्मी माता के नाम पे। हाँ। अच्छा। तो बाद में चेंज कर दिया, जैसे सबको पता है निजाम पीरियड में जो भी किंगडम थे उस पीरियड में चेंज हो गया था नाम। अच्छा। ये लोग कर दिए थे, तो फिर से जो चीज चेंज हुई है उसको वापस से ठीक करना अच्छी बात ही है। देखा, हम आपको इसलिए भी यहाँ पर लेकर आए क्योंकि बाहर जब हम चर्चा सबसे कर रहे थे तो यहाँ पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर की भी काफी चर्चा हो रही थी और दर्शन की बात हो रही थी। आपने सुना भी होगा कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात हो रही, तो आपने सुना। वैसे देखा जाए तो हैदराबाद सीट पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सामने इस बार भाजपा की नई लेकिन फायरब्रांड नेता माधवी लता के यहाँ आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उस पर यहाँ से जिस तरह से माधवी के लिए जोर आजमाइश कर रही है भाजपा, उसने हैदराबाद की लड़ाई को रोचक ही बना दिया है और पूरे देश की सबसे हॉट सीट में से शुमार कर दिया है। हैदराबाद किसका, ये तो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक नया नैरेटिव यहाँ पर चल रहा है, एक विमर्श छिड़ा हुआ है और इस विमर्श के साथ साथ में तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो लोगों को असहज तो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कई बार होता है और वो बहुत स्वाभाविक भी है। तो हैदराबाद से जो भाग्यनगर की जो डिमांड चल रही है उसको लेकर हम आपको यहाँ तक लेकर आए और आपसे हमने पहले श्याम मंदिर में बात की, फिर यहाँ पर भी बात की, तो आपने सुना और देखा तो लोगों की ये जुबानी है, लोग क्या सोचते हैं। बुलंद भारत टीवी वो आपको बताने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी, जिससे हम अपने आप को और परिमाणित कर सके। तो मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।